संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। राजा नरिश्यंत और दम का चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, मरुत के 18 पुत्रों में नरिश्यंत सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे। क्षत्रियों में श्रेष्ठ महाराज मरुत ने 85,000 वर्षों तक समूची पृथ्वी का राज्य किया। धर्मपूर्वक राज्य का पालन और उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान करके मरुत ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नरिश्यंत को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां एकाग्रचित होकर उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और अपने सुयश से पृथ्वी एवं आकाश को व्याप्त करके वे स्वर्गलोक में चले गए। तदंतर मेरे पूर्वजों ने ऐसा कौन शुभ कर्म नहीं किया है जिसको मैं करूं। वे बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, जितेंद्रिय, संग्राम से पीछे ना हटने वाले, बड़े बड़े युद्धों में भाग लेने वाले तथा अनुपम पुरुषार्थी थे। मैं निष्काम कर्म का अनुष्ठान करूंगा। मेरे पहले के राजाओं ने स्वयं ही निरंतर यज्ञों का अनुष्ठान किया है, दूसरों से नहीं कराया है। मैं ऐसा करूंगा जिससे दूसरे भी यज्ञ करें। यो विचार कर महाराजा नरिश्यंत ने धन दान से सुशोभित एक ऐसा यज्ञ किया जिसके समान यज्ञ दूसरे किसी ने नहीं किया था। उन्होंने ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह के लिए बहुत बड़ी संपत्ति देकर उसकी अपेक्षा 100 गुना अन्न दान दिया। इस भूमि पर रहने वाले प्रत्येक ब्राह्मण को धन और अन्न देने के अतिरिक्त गौ, वस्त्र, आभूषण तथा धान्य भंडार आदि भी दिए। इसके बाद जब राजा ने दूसरा यज्ञ आरंभ करना चाहा, तब इसके लिए उन्हें कहीं ब्राह्मण ही नहीं मिले। वे जिस ब्राह्मण का वर्णन करते, वही उत्तर देता, हम तो स्वयं ही यज्ञ कर रहे हैं, आप दूसरे किसी ब्राह्मण का वर्ण कीजिए। आपने पहले ही यज्ञ में हमें इतना धन दे दिया है जो अनेक यज्ञ करने पर भी समाप्त नहीं होगा। अब हमें और धन की आवश्यकता नहीं। जब एक भी ऋत्विज ब्राह्मण नहीं मिला, तब महाराज ने बहिर्वेदी में दान देने का आयोजन किया। तथापि धन से घर भरा रहने के कारण ब्राह्मणों ने वह दान नहीं ग्रहण किया। उस समय राजा ने यह उदार प्रकट किया, अहो, इस पृथ्वी पर कहीं एक भी निर्धन ब्राह्मण नहीं है। यह कितनी सुंदर बात है। तदंतर उन्होंने भक्तिपूर्वक बारंबार प्रणाम करके कुछ ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाया और बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ किया। उस समय बड़े आश्चर्य की बात यह हुई कि भूमंडल के सभी ब्राह्मण यज्ञ करने लगे। इसलिए राजा के यज्ञ मंडप में कोई सदस्य न बन सका। कुछ ब्राह्मण यजमान थे और कुछ यज्ञ करने वाले पुरोहित बन गए। राजा नरिश्यंत ने जिस समय यज्ञ आरंभ किया, उस समय पृथ्वी के समस्त ब्राह्मण उन्हीं के दिए हुए धन से यज्ञ करने लगे। पूर्व दिशा में 18 करोड़, पश्चिम में 7 करोड़, दक्षिण में 14 करोड़ और उत्तर में 15 करोड़ यज्ञ एक ही समय आरंभ हुए। इस प्रकार मरुत नंदन राजा नरिश्यंत बड़े धर्मात्मा हुए। वे अपने बल और पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। नरिश्यंत के दम नामक पुत्र हुआ, जो दुष्ट शत्रुओं का दमन करने वाला था। उसमें इंद्र के समान बल और मुनियों के समान दया एवं शील था। बभ्रू की कन्या इंद्रसेना नरिश्यंत की पत्नी थी। उसी के गर्भ से दम का जन्म हुआ था। उस महायशस्वी पुत्र ने 9 वर्षों तक माता के गर्भ में रहकर उसके द्वारा दम का पालन कराया तथा स्वयं भी दमनशील था। इसलिए त्रिकालवेता पुरोहित ने उसका नाम दम रखा। राजकुमार दम ने दैत्यराज वृषपर्वा से संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा पाई। तपोवन निवासी दैत्यराज दुंदुभि से संपूर्ण अस्त्र प्राप्त किए। महर्षि शक्ति से वेदों तथा समस्त वेदांगों का अध्ययन किया और राजा आष्टीशेण से योग विद्या प्राप्त की। वे सुंदर रूपवान महात्मा, अस्त्र विद्या के ज्ञाता और महान बलवान थे। अतः राजकुमारी सुमना ने पिता द्वारा आयोजित उन्हें अपना पति चुन लिया। वह दर्शान देश के बलवान राजा चारुवर्मा की पुत्री थी। उसकी प्राप्ति के लिए वहां जितने राजा आए थे, सब देखते ही रह गए और उसने दम का वरण कर लिया। मद्र राजकुमार महानंद, जो बड़ा बलवान और पराक्रमी था, सुमना के प्रति अनुरक्त हो गया था। इसी प्रकार विदर्भ देश के राजा सक्रंदन का राजकुमार वपुष्मान तथा उदार बुद्धि महाधनु भी सुमना की ओर आकृष्ट थे। उन सब ने देखा सुमना ने दुष्ट शत्रुओं का दमन करने वाले दम का वरण कर लिया। तब काम से मोहित होकर आपस में सलाह की, हम लोग इस सुंदरी कन्या को बलपूर्वक पकड़कर घर ले चलें। वहाँ यह स्वयंवर की विधि से हम में से जिसको वरण करेगी उसी की पत्नी होगी। ऐसा निश्चय करके
उन तीनों राजकुमारों ने दम के पास खड़ी हुई उस सुंदरी कन्या को पकड़ लिया। उस समय जो राजा दम के पक्ष में थे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। कुछ लोग कुपित होकर रह गए और कुछ लोग मध्यस्थ बन गए। इस घटना से दम के चित्त में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने चारों ओर खड़े हुए राजाओं को देखकर कहा, भूपालगण स्वयंवर की धार्मिक कार्यों में गणना है, किंतु वह वास्तव में अधर्म है। यह धर्म, इस कन्या को इन लोगों ने जो बलपूर्वक पकड़ लिया है, यह उचित है या अनुचित? यदि स्वयंवर अधर्म है तब तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, यह भले ही दूसरे की पत्नी हो जाए, किंतु यदि वह धर्म है तब तो यह मेरी पत्नी हो चुकी। उस दशा में इन प्राणों को धारण करके क्या होगा जो शत्रु की उपेक्षा करके बचाए जाते हैं। तब दर्शान नरेश चारुवर्मा ने कोलाहल शांत कराकर सभासदों से पूछा, राजाओं, दम ने जो यह धर्म और अधर्म से संबंध रखने वाली बात पूछी है, इसका उत्तर आप लोग दें, जिससे इनके और मेरे में धर्म का लोप ना हो। तब कुछ राजाओं ने कहा, परस्पर अनुराग होने पर गांधर्व विवाह का विधान है, परंतु यह क्षत्रियों के लिए ही विहित है, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मणों के लिए नहीं। दम का वरण कर लेने से आपकी इस कन्या का गांधर्व विवाह संपन्न हो गया। इस प्रकार धर्म की दृष्टि से आपकी पुत्री दम की पत्नी हो चुकी है। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है वह कामासक्त है। यह सुंदर दम के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने धनुष को चढ़ाया और यह वचन कहा, यदि मेरी पत्नी मेरे देखते देखते बलवान राजाओं के द्वारा हर ली जाए तो मुझ जैसे नपुंसक के उत्तम कुल से तथा इन दोनों भुजाओं से क्या लाभ है। उस दशा में तो मेरे अस्त्रों को, शौर्य को, बाणों को, धनुष को तथा महात्मा मरुत के कुल में प्राप्त हुए जन्म को भी धिक्कार है। यूँ कहकर दम ने महानंद आदि समस्त शत्रुओं से कहा, भूपालों, यह बाला अत्यंत सुंदरी और कुलीन है। यह जिसकी पत्नी नहीं हुई उसका जन्म लेना व्यर्थ है। यह विचार कर तुम लोग युद्ध में इस प्रकार यत्न करो जिससे युद्ध में मुझे परास्त करके इसे अपनी पत्नी बना सको। यह कहकर राजकुमार दम ने वहां बाणों की बौछार आरंभ की। जैसे अंधकार वृक्षों को ढक देता है, उसी प्रकार दम ने उस राजाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। वे भी वीर थे, अतः बाण, शक्ति, रिष्टि तथा मुद्रों की वर्षा करने लगे, किंतु दम ने उनके चलाए हुए सब हथियारों को खेल खेल में ही काट डाला। तब महापराक्रमी महानंद वहां आ पहुँचे और उनके साथ युद्ध करने लगा। तब दम ने उसकी छाती में एक कालाग्नि के समान भयंकर बाण मारा। उससे उसकी छाती विदीर्ण हो गई, तो भी उसने उस बाण को खींचकर निकाल दिया और दम के ऊपर चमचमाती हुई तलवार फेंकी। उसे उल्का के समान अपनी ओर आते देख दम ने शक्ति के प्रहार से काट डाला और वैतस्पत्र नामक बाण से महानंद का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। महानंद के मारे जाने पर अधिकांश राजा पीठ दिखाकर भाग गए। केवल कुंडिनपुर का स्वामी वपुष्मान डटा रहा और दम के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध करते समय उसकी भयंकर तलवार को दम ने बड़ी फुर्ती से काट दिया तथा उसके सारथी के मस्तक और ध्वजा को भी काट गिराया। तलवार कट जाने पर वपुष्मान ने एक गदा उठाई जिसमें बहुत सी कांटियां गड़ी हुई थी, किंतु दम ने उसको भी उसके हाथ में ही काट डाला। फिर वपुष्मान ज्यों ही कोई श्रेष्ठ आयुध हाथ में लेने लगा, त्यों ही दम ने उसे बाणों से बींधकर पृथ्वी पर गिरा दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उसका सारा शरीर व्याकुल हो गया। वह थरथर कांपने लगा। अब युद्ध करने का उसका विचार ना रहा। उसको इस अवस्था में देखकर दम ने जीवित छोड़ दिया और प्रसन्नचित्त हो सुमना को साथ ले वहां से चल दिया। तब दर्शान देश के राजा चारुवर्मा ने प्रसन्न होकर दम और सुमना का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। तदंतर कुछ काल ठहरने के पश्चात दम अपनी स्त्री सहित अपने घर को चले गए। दर्शान राज ने बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, गऊ, खच्चर, ऊंट, दास दासियां, वस्त्र, आभूषण और धनुष आदि श्रेष्ठ सामग्रियां तथा बहुत से बर्तन दहेज में देकर वर वधू को विदा किया। नहामों ने दम सुमना को पत्नी रूप में पाकर बड़े प्रसन्न थे। घर आकर उन्होंने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। सुमना ने भी सास ससुर के चरणों में मस्तक झुकाया। तब उन दोनों ने भी आशीर्वाद देकर नव दंपत्ति का अभिनंदन किया। फिर तो नरेश्यंत के नगर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। दर्शान राज संबंधी हुए
और बहुत से राजा पुत्र के हाथों युद्ध में परास्त हो गए। यह सुनकर महाराजा नरेशन बहुत प्रसन्न हुए। दर्शान राजकुमारी सुमना दम के साथ बहुत समय तक विहार करती रही। फिर उसने गर्भ धारण किया। राजा नरिश्यंत भी सब भोगों को भोगकर वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे, इसलिए वे दम को राजपद पर अभिषिक्त करके स्वयं वन में चले गए। उनकी यशस्विनी पत्नी इंद्रसेना ने भी उनका ही अनुसरण किया। नरिश्यंत वहां वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए रहने लगे। एक दिन दक्षिण देश का दुराचारी राजकुमार वपुष्मान, जो सक्रंदन का पुत्र था, थोड़ी सी सेना साथ में ले वन में शिकार खेलने के लिए गया। उसने तपस्वी नरिश्यंत तथा उनकी पत्नी इंद्रसेना को तपस्या से अत्यंत दुर्बल देखकर पूछा, आप वानप्रस्थ आश्रम में स्थित ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य हैं? मुझे बताइए। राजा नरिश्यंत ने मौन व्रत धारण कर लिया था, इसलिए उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, किंतु उनकी पत्नी इंद्रसेना ने सब बातें सच सच बता दी। परिचय पाकर वपुष्मान ने सोचा, अब तो मैं अपने शत्रु के पिता को पा गया हूँ। यह विचार कर उसने कुपित हो नरिश्यंत की जटा पकड़ ली। इंद्रसेना आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से रोने और हाहाकार करने लगी। वपुष्मान ने ज्ञान से तलवार निकाल ली और यह बात कही, जिसने युद्ध में मुझे परास्त किया और मेरी सुमना को हर लिया, उस दम के पिता को आज मैं मार डालूंगा। अब वह आकर इनकी रक्षा करे। यूं कहकर उस दुराचारी ने इंद्रसेना को रोती बिलखती छोड़ नरिश्यंत का मस्तक काट डाला। तब समस्त मुनि तथा अन्य वनवासी भी उसे धिक्कारने लगे। वपुष्मान अपने नगर को लौट गया। उसके चले जाने पर इंद्रसेना ने एक क्षुद्र तपस्वी को अपने पुत्र के पास भेजा और कहा, तुम शीघ्र जाकर मेरे पुत्र से यह सब हाल कहो। मेरा संदेश इस प्रकार कहना, महाराज की इस प्रकार तिरस्कारपूर्ण हिंसा देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। राजा होने का अधिकार उसी को है जो चारों वर्णों और आश्रमों की रक्षा करे। तुम जो तपस्वियों की रक्षा नहीं करते, क्या यही तुम्हारे लिए उचित है? तुम्हारे महाराज नरिश्यंत के विषय में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि बिना किसी अपराध के उनके केश पकड़कर वपुष्मान ने उनकी हत्या की। ऐसी स्थिति में तुम वही कार्य करो जिससे तुम्हारे धर्म का लोप ना हो। इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं तपस्विनी हूँ। तुम्हारे मंत्री वीर तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उन सब के साथ विचार करके इस समय जो करना उचित हो वह करो। अपने पिता शक्ति को राक्षस के हाथ से मारा गया सुनकर महर्षि पराशर ने समस्त राक्षस कुल को अग्निकुंड में होम कर भस्म कर दिया था। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि तुम्हारे पिता नहीं तुम मारे गए, उनके ऊपर नहीं तुम्हारे ऊपर वह तलवार गिरी है। यह तुम्हारी ही मर्यादा का उल्लंघन किया गया है। अब तुम्हें भृत्य, कुटुंब और बंधु बांधवों सहित वपुष्मान के प्रति जो बर्ताव करना उचित हो वह करो। इस प्रकार संदेश दे इंद्रसेना ने शूद्र तपस्वी को विदा किया और स्वयं पति के शरीर को गोद में लेकर वे अग्नि में प्रवेश कर गई। इंद्रसेना की आज्ञा के अनुसार शूद्र तापस ने वहां जाकर दम से उनके पिता के मारे जाने का सब समाचार कहा। यह सुनकर दम क्रोध से जल उठा। जैसे घी डालने पर आग प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार दम क्रोध अग्नि से जलते हुए हाथ से हाथ मलने लगे और इस प्रकार बोले, ओह, मुझ पुत्र के जीते जी उस नरशंस वपुष्मान ने मेरे पिता को अनाथ की भांति मार डाला और इस प्रकार मेरे कुल का अपमान किया। यदि मैं बैठकर शोक मनाऊं या क्षमा कर दूं तो यह मेरी नपुंसकता है। दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन, यही मेरा कर्तव्य है। मेरे पिता को मारा गया देखकर भी यदि शत्रु जीवित है तो अब हाथ आत कहकर बहुत अधिक विलाप करने से क्या होगा। इस समय जो करना आवश्यक है वही मैं करूँगा। उस कायर, पापी एवं दुष्ट दक्षिण देश शत्रु को युद्ध में मारकर संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगूंगा। यदि उसे ना मार सका तो स्वयं ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यदि देवराज इंद्र हाथ में वज्र लिए स्वयं ही इस युद्ध में पधारें, भयंकर दंड लिए साक्षात यमराज भी कुपित होकर आ जाएं, कुबेर, वरुण और सूर्य भी वपुष्मान की रक्षा का यत्न करें, तो भी मैं अपने तीखे बाणों से उसका वध कर डालूंगा। जो नियतात्मा निर्दोष वनवासी, अपने आप गिरे हुए फल का आहार करने वाले तथा सब प्राणियों के मित्र थे, ऐसे मेरे पिता के जिसने मुझ जैसे शक्तिशाली पुत्र के रहते हुए हिंसा की है, उसके मांस और रक्त से आज गृध्र तृप्त हो। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके नरिश्यंत कुमार दम ने मंत्रियों तथा पुरोहित को बुलाकर कहा, शूद्र,
तपस्वी ने जो समाचार कहा है उसे आप लोगों ने सुन लिया होगा। पिताजी तो स्वर्ग धाम में जा पहुँचे। अब मेरे लिए जो उचित हो सो बताओ। आज मैं वही करूँगा जिसके लिए मेरी माता ने आज्ञा दी है। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल से युक्त चतुरंगिनी सेना तैयार करो। पिता के वैर का बदला लिए बिना, पिता के हत्यारे का प्राण लिए बिना तथा माता जी की आज्ञा का पालन किए बिना मुझे जीवित नहीं रहने का उत्साह नहीं है। राजा की यह बात सुनकर खिन्नचित्त हुए मंत्रियों ने सेवकों और वाहनों सहित सेना को कूच के लिए तैयार किया और त्रिकाल वेता पुरोहित से आशीर्वाद ले सब लोग तलवार, शक्ति और रिष्टि आदि आयुध लिए नगर से बाहर निकले। महाराज दम नागराज की भांति फुफकारते हुए वपुष्मान की ओर चले। उन्होंने वपुष्मान के सीमा रक्षकों तथा सामंतों का वध करते हुए बड़े वेग से दक्षिण दिशा में चढ़ाई की। सक्रंदन कुमार वपुष्मान को यह पता लग गया कि दम दल बल सहित आ रहा है। इससे उनके मन में तनिक भी भय या कंप नहीं हुआ। उसने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया तथा नगर से बाहर निकलकर दम के पास दूत भेजा। दूत ने वहां जाकर कहा, क्षत्रियाधम, तू शीघ्रतापूर्वक मेरे समीप आ। नरिष्यंत अपनी स्त्री के साथ तेरी प्रतीक्षा करते हैं। मेरी भुजाओं से छूटे हुए बाण जो शान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए गए हैं, तेरे शरीर में घुसकर युद्ध में तेरा रक्तपान करेंगे। दूत की कही हुई सारी बातें सुनकर दम ने अपनी पूर्वोक्त प्रतिज्ञा का पुनः स्मरण किया और सर्प की भांति फुफकारते हुए वेग से पैर बढ़ाया। कुंडिनपुर के पास पहुंचकर दम ने वपुष्मान को युद्ध के लिए ललकारा। फिर तो दोनों में भयंकर संग्राम छिड़ गया। रथी रथ सवार के साथ, हाथी हाथ सवार के साथ और घुड़सवार के साथ भिड़ गए। इस प्रकार समस्त देवताओं, सिद्धों और गंधर्व आदि के देखते देखते दोनों दलों में घमासान युद्ध हुआ। जब दम क्रोधपूर्वक युद्ध करने लगे उस समय पृथ्वी काँप उठी। कोई हाथी सवार रथी या घुड़सवार ऐसा नहीं मिला जो उनका बाण सह सके। तदंतर वपुष्मान का सेनापति दम के साथ युद्ध करने लगा। दम ने अपने बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई, जिससे वह गिरकर प्राणों से हाथ धो बैठा। सेनाध्यक्ष के गिरते ही राजा सहित सारी सेना में भगदड़ पड़ गई। तब दम ने कहा, ओ दुष्ट, तू मेरे तपस्वी पिता का, जिनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, अकारण वध करके वहाँ कहाँ भागा जाता है? यदि क्षत्रिय है तो लौट आ। तब वपुष्मान अपने छोटे भाई के साथ लौट आया। साथ में उसके पुत्र, संबंधी तथा बंधु बांधव भी थे। वे रथ पर आरूढ़ हो दम के साथ युद्ध करने लगा। दम अपने पिता के वध से कुपित हो रहे थे। उन्होंने वपुष्मान के चलाए हुए समस्त प्राणों को काट डाला और उसके अंग प्रत्यंग को बींध डाला। फिर एक एक बाण मारकर उसके 7 पुत्रों, भाइयों, संबंधियों तथा मित्रों को यमराज के घर भेज दिया। पुत्रों और भाइयों के मारे जाने पर वपुष्मान को बड़ा क्रोध हुआ और वह सर्पों के समान विषैले बाणों से दम के साथ युद्ध करने लगा। दम ने उसके बाणों को काट डाला और उसने भी दम के बाण टुकड़े टुकड़े कर डाले। दोनों ही अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से लड़ रहे थे। परस्पर के बाणों की चोट से दोनों के धनुष कट गए। फिर दोनों तलवार हाथ में लेकर पैंतरे बदलने लगे। दम ने क्षण भर अपने मरे हुए पिता का ध्यान किया, फिर दौड़कर वपुष्मान की चोटी पकड़ ली। तत्पश्चात उसने धरती पर पटक कर एक पैर से उसका गला दबा दिया और अपनी भुजा उठाकर कहा, समस्त देवता, मनुष्य, सिद्ध और नाग देखे, मैं इस नीच क्षत्रिय वपुष्मान की छाती चीर डालता हूँ। यूँ कहकर दम ने अपनी तलवार से उसकी छाती चीर डाली। इस प्रकार अपने पिता के वैर का बदला लेकर वे पुनः अपने नगर को लौट आए। सूर्यवंश के राजा ऐसे ही पराक्रमी हुए। इनके अतिरिक्त भी बहुत से शूरवीर, विद्वान, यज्ञकर्ता और धर्मज्ञ राजा हो गए हैं। वे सभी वेदांत के पारंगत पंडित थे। मैं उनकी संख्या बतलाने में असमर्थ हूँ। इन सब राजाओं का चरित्र श्रवण करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय।